इस बात से सहमत होंगे मीसम जैदी भी कि अगर हमको 80 करोड़ लोगों को मेरे भाई गेहूं देना पड़ रहा है, चावल देना पड़ रहा है जिंदा रखने के लिए 80 करोड़, तो उनका बच्चा गाजियाबाद से गाजीपुर तक कैसे चला जाएगा इम्तिहान देने? कैसे चला जाएगा? इसलिए कृपा करो भाई, ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, ये क्रूरतापूर्ण व्यवस्था है। हम अपने बच्चों को पारदर्शी इम्तिहान और जिले में इम्तिहान भी नहीं दे सकते क्या? नौकरी तो बात की चीज है। मैं बहुत भावुक मन से सरकार से कहूंगा, इस व्यवस्था को बदल दीजिए। हमारे शहर की, प्रदेश की बच्चियों के पांव में इसलिए छाले नहीं पड़े कि उनको पीईटी का इम्तिहान देना है। अब का परिणाम जनता ने दिया, जनादेश स्वाभाविक है, तभी दोबारा सरकार आई। लेकिन सरकार दोबारा, जैसे सरकार आ जाने के बाद ये अर्थ नहीं माना जा सकता कि 5 वर्ष तक सरकार के और शासन के हर निर्णय से जनता संतुष्ट है, ये नहीं माना जा सकता ना। नहीं, ये बात बड़े बड़े मनोज बाबू एक मिनट बड़े बड़े बहुमत से सरकारें आई केंद्र और राज्यों में, उनके फैसलों से लोग नाराज भी हुए। जैसे एक उदाहरण दूं, 71 में इंदिरा गांधी बहुत बड़े बहुमत से जीतकर आई 1971 में, और 75 में जून में लगा दी उन्होंने इमरजेंसी। तो कांग्रेसी अगर ये कहे कि भाई आप इमरजेंसी सवाल उठाने वाले कौन होते हो, हम जीत के नहीं आए का, ये तर्क ठीक नहीं ना। आप जीत के आए एक तरफ अच्छी बात, लेकिन इमरजेंसी लगाई खराब बात, यह भी उतनी ही सच्ची बात है। मनोज जी आप समझे ना मेरी बात? बिल्कुल। आप ये देखिए कि जिस स्पष्टता से समाज बीजेपी की सरकार, आप देखिए कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर जाते हैं और सुविधाओं से खुश नहीं है तो वो कहते हैं कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, मैं खुश नहीं हूं। इतनी ईमानदारी से बात करने वाले लोग कहां मिलेंगे आपको? ठीक अगर विभाग में गलती है हम मानते हैं। रजत देखिए, इसमें तो आपको ध्यान होगा 2020 में अगस्त में केंद्र सरकार के मंत्री उस समय प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक एजेंसी का, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए का अनाउंसमेंट किया था। उस समय बहुत ढोल पीटे गए थे उसके। अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने खुद उसको ट्विटर पे लिख के वाहवाही भी बटोरी थी कि देखिए अब हमने ये बहुत बड़ा काम कर दिया। उसकी एक बड़ी उपलब्धि उस की बताई जा रही थी कि हम जिले स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग सेंटर्स बनाएंगे ताकि ये जो जिस बहस पे आज हम लोग बैठे हैं कि 500 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े छात्रों में। 2020 से ये अगस्त 2022 आ गया है, 2 साल निकल गए हैं। आज हम फिर वही मुद्दे को लेकर बैठे हैं कि उसी पे बहस चल रही है। तो ये जो मनोज जी जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं वो कहाँ ही, मुझे तो पता नहीं। एक बार को मान लेते हैं कि पिछली सरकार में सब कुछ गड़बड़ था, एक भी परीक्षा सही तरीके से नहीं होती थी। भाई आपको 5 साल जनता ने मौका दे दिया, आपने 5 साल में ऐसा परिवर्तन क्या कर दिया? हमें तो जमीन पर परिवर्तन ऐसा दिखा नहीं है। आपने थोड़ी देर पहले, अभी हमारे दोनों नेता वोट पे और चुनाव की बात कर रहे थे, तो वही मैं वोट पे, चुनाव पे तो यहाँ तो 35 लाख 40 लाख बच्चा पेपर दे रहा है। वोट में चुनाव के दौरान तो 7 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता और देश भर की जनता 130 करोड़ वोट देती है। वो तो तरीके से हो जाता है। वो वोट देने भी हम उसी सेंटर पे जाते हैं, उसी स्कूल पे जाते हैं जिसपे पेपर होने होते हैं, ये इस तरह के, वो व्यवस्था हो जाती है तरीके से। यहाँ परीक्षा, क्योंकि ये सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है। सरकार चाहती है कि ठीक है, लोगों का धीरे धीरे मन अपना आप, युवाओं का बढ़ जाए परीक्षा से, एजुकेशन से। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ा दी है 400 गुना। हम सबको पता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने जाता है उन बच्चों का आर्थिक स्थिति, परिवेश, परिवार का किस तरह का होता है। और उसके बाद फिर आपको इस तरह का 185 रुपए आप फॉर्म का भरवाइए, उसके बाद भेज दीजिए कहीं उनको। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि हम लोग नहीं समझा पाए किसानों को, हमने वापस ले लिया। जितने अच्छे मन से, जितनी नियत से भारतीय जनता पार्टी काम करती है आप जानते हैं। जयदी साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे कम से कम आप देखिए तो सही कि हम लोग, अगर हमसे, मैं कहता हूँ किसी से भी 100% अच्छा काम नहीं होता। अगर मान लो 1% रह गया तो हम इतनी ईमानदारी से बात करते हैं, हम उस चीज को मानते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, बड़ा दिल करके, आप की तरह नहीं करते कि नहीं।
जो देश का नौजवान है, जो देश का भविष्य आपके सामने बैठा है, जो खुद एक अपने आप में जो है वो क्या कहते हैं पढ़ा लिखी वर्ग से आता है, वो आप ये सारी एक्सरसाइज जो हो रही है माजिद जी, वो देश के भविष्य को ही सुधारने के लिए हो रही है। ऐसी गलती तो बचे इसीलिए हो रही है, और कोई कारण नहीं है इसका। आज हम और आप बैठ के इस मंच से अगर बहस कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि एक अच्छी चीज। अच्छा एक मिनट जैदी साहब रुकिए, निशम जैदी रुकिए, जैदी साहब रुकिए।